आपने पूछा था कौन से 3 खंबे टूट गए, राइट? जी प्रभु। कौन जाएगा कलयुग में। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो 3 खंबे टूट गए तो उसके बाद मतलब इमारत रहती है क्या? नहीं नहीं। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। तो फिर आप एक एक खंबे को लेके क्या शोर मचा रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही। एक खंबे का जो है क्या कहते हैं, जी हाँ, हमारे यहाँ पे ये बाकी वाले क्या है, खंबा। आप सोचो, आप जिस इमारत में, आप जिस बिल्डिंग में रहते हो, घर पे रहते हो, वो मकान ढह जाए और उसका एक खंबा बच जाए तो क्या करोगे? चिपट के खड़े रहोगे उसके साथ? नहीं प्रभु जी। तो कोई अकलमंदी वाली बात करो ना। मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल ही बच्चे जैसे डिस्कशंस कर रहे हैं। मैं आ जा रहा हूँ फरियाद मगर गिर उसके बीच जाएगी में जो प्रभु मुझे जी। सुनाई देते हंसी आ रही होती है, मैंने कहा पता नहीं। हाँ जी। जी, हमारी आप कहा था मामा जी, उसके बाद मुझे सुनाई नहीं दिया। कुछ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? जी नहीं प्रभु। जी निकुंज लीला माता जी, आप प्लीज बताएं। माता जी इनसे आवाज माता जी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज प्रभु तो जी आ की रही है आवाज। प्रभु। प्रभु जी की आवाज तो सुन रहे हैं ना। भक्ति से माता जी फिर से ये चारों खंबे खड़े हो सकते हैं। तभी तो हमें ये 4 चीजों से मना कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज मना करेंगे तभी ये चीजें हमारे वापस आएंगी। गोशवारी नहीं करेंगे तो दया आ जाएगी। नशा नहीं करेंगे तो तपस्या हम सही से कर पाएंगे। और नाजायज ताल्लुक वगैरह ना करेंगे तो हमारे अंदर हमेशा पाकिज़गी रहेगी। जुआ नहीं खेलेंगे तो सत्यम रहेगा, सच्चाई रहेगी। इसी तरह हाँ, निकुंज लीलामा जी, आपने बहुत खूब फरमाया ये। मैं सिर्फ इसके अंदर ये इजाफा करना चाह रहा हूँ खंभों के लिहाज से, कि अगर खंबे आपके जगह पे खड़े, जैसे आपने कहा कि अगर भक्ति करने की वजह से जो है खंबे जो है दोबारा किए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब खंबे खड़े होंगे और जो छत है इस खंबे की, वो है धर्म की छत। तो धर्म की छत्र छाया में, धर्म की छत के नीचे ही हम भक्ति आराम से पल सकती है। ये है इसका मतलब। आप भक्ति करना चाहते हैं तो आपको धर्म की छत चाहिए। आपकी धर्म की छत आपसे छीन लेंगे तो आपको भक्ति करने में बहुत मुश्किलात आएंगी, क्योंकि जैसे सीधा माया की बरसात जो है सीधा सर पे पड़ेगी। माया की धूप जो है सीधा सर पे पड़ेगी। ठीक है ना? हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहावत है, ओले ओले पड़े। हिंदुस्तान में सर मुड़वा तो पड़े। जैसे ये मेरा सर मुड़ा हुआ है ना, तो उसी तरीके से, जैसे मेरा मुड़ा हुआ सर है, तो उसी तरीके से तो सर मुड़वाते ओले पड़े वाली बात है। तो इसीलिए इसीलिए छत की जरूरत है। अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या बगैर 4 नियम के भगवान का नाम नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते। क्या बगैर 4 नियम के भक्ति ले सकते? बिल्कुल कर सकते। किस तरह नहीं कर सकते? ये 4 नियम जो है, भक्ति से हम करते हैं। अगर आप समझ आ रही है बात? भक्ति करने के लिए 4 नियम पालन करने की जरूरत नहीं है, मगर भक्ति करते रहने के लिए जरूर जरूरत है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप लगातार भक्ति करते रहें, तो फिर आपको वो छत चाहिए, वो आपको वो सहारा, वो आसरा चाहिए। मगर अगर आप चाहते हैं कि भक्ति है, तो आप 4 नियम को ये है इसका मादा जो है। और दूसरा इसके साथ जो है 4 नियम जो आप लोगों बार बार, अब आप शुक्र है आप लोग लिख रहे हैं, ये 4 जो इसका अखलाक है, सत्य, पाकिजगी है, और सच्चाई है, ठीक है ना, रहम होनी चाहिए अंदर,
और साथ ही साथ ये चीजें हैं। तो टू इसका जो सबसे वहशी जो रूप है वो है वो चार चीजें जो करने से मना फरमाया गया। जी मैं क्या हुआ, ऐसा तो नहीं है कि हर आदमी जुआ खेलता है। प्रभु जी बहुत लोग नहीं खेलते जुआ, उसमें आपकी छुपा आवाज होता अब ब्रेक हो रही है। वहां तक बिल्कुल ठीक समझ में आया था कि भक्ति करते रहने के लिए जो है वो हमें छत चाहिए धर्म की, इसीलिए हम जो है वो 4 नियमों का है। पालन ओके करते हैं। ठीक है, तो यहीं तक रहने दे। मैं बोलूंगा तो टूट रही है, बल्कि आगे चलते हैं। जी प्रभु। आज का दिन मुझे ऐसे ही है, अभिशाप क्या आ करें। गया। हाँ नहीं, जब मैं अफसोस कर रहा होता हूँ तो आवाज साफ आती है, जब बोलना शुरू करता हूँ तो जूम नाराज हो जाता है। अभी तो बहुत जबरदस्त आवाज आ रही थी। जी प्रभु, अभी अच्छे से आ रही है आपकी आवाज ऐसे। वही तो कह रहा हूँ ना, क्योंकि आप मैं शोक मना रहा हूँ ना। जब मैं जूम को गालियां दे रहा होता हूँ तब जूम बिल्कुल साफ आवाज दे रहा होता है। जैसे ही मैं जो है महा भगवान का जो है संदेशा पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, ये नाराज हो जाता प्रभु आज जूम पे ना पूरा नेटवर्क खराबी हो रही है, यहाँ पे भी है। बार बार ट्रप्शन हो रही है, रिकॉर्डिंग रुक जाती है और बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है प्रभु। मेरा भी इंटरनेट खराब है, एक तरफ का इंटरनेट ठीक हो तो कम से कम ठीक चलता रहे। मेरे यहाँ से भी तो मसला है। एनीवे, तो ये जो चार नियम है, ये जो बात हो रही है, ये इसका मतलब ये जैसे होता है ना कि बेयर मिनिमम जिसे कहते हैं, कम से कम ये आप से जो है आप परहेज करें चार नियम, चार अखलाक को की तरफ बढ़ने के लिए। तो ये इसके शुरुआती कदम है। जैसे मान लीजिए, मैं इसको इसको उल्टा करके एक और तरीके से एक दूसरा जाविया ले लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए सत्य है, सच बोलना, ठीक है ना। अगर जैसे इसी के कस्में होती हैं, ठीक है ना, कि आप ये चार चीजें फॉलो करेंगे, पाकीज़गी फॉलो करेंगे, सच बोलेंगे, ठीक है ना, तपस्या करेंगे, रहम से पेश आएंगे। तो मान लीजिए कि एक आप दीक्षा लेने जा रहे हैं, या चलिए मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, ठीक है। लक्ष्मी माँ जी जो है मुझे दीक्षा दे रही है, और मैं लक्ष्मी माँ जी से दीक्षा लेने जा रहा हूँ, ठीक है। आवाज साफ आ रही है ना। सारे हिला देंगे तो पता चल जाएगा। ओके ठीक है। जी प्रभु जी। ठीक है, तो मैं हाँ, लक्ष्मी माँ जी से मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, ठीक है। आ, लक्ष्मी माँ जी अब मुझे दीक्षा दे रही हैं। तो अब जो है अम, लक्ष्मी माँ जी, आप मुझसे मेरा नाम पूछे दीक्षा में, जैसे पहले पूछते हैं नाम। आप हरे पूछे कृष्णा। पूछे। जी जी, आपका नाम। हाँ, संता सिंह। कितने साल से, कब कितने साल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, कितने साल से जुड़े हैं आप कौन से? 60 साल से। आगे आप 60 पूछना साल चाहते? से, ठीक। ठीक है ना। पूछिए एक आध और चीजें भक्ति के बारे में कुछ। अच्छा, आप नियमों का पालन करते हैं, 4 नियमों का पालन? ये मुझे। समझ आ रही है जवाब। जी जी प्रभु। मैं 60 साल से इस्कॉन से जुड़ा हो सकता हूँ। क्यों। सुनीता वर्मा जी ना गर्दन हिला रही है, नहीं। 60। इस्कॉन से मैं 60 साल से जुड़ा हो सकता हूँ। अच्छा हिंट देता हूँ, इस्कॉन से कोई भी 60 साल से जुड़ा हुआ हो सकता है। कोई भी इस्कॉन से, हाँ क्यों नहीं।
साहिल प्रभु क्यों नहीं? आपने लिखा नहीं, क्यों नहीं? राजेश प्रभु भी लिख प्रभु रहे आप नहीं, सुन लिया मैंने, नहीं क्यों नहीं? प्रभु आप 60 साल के हैं ही नहीं खुद। ये अरे भाई, इस्कॉन को 56 साल हुए तो मैं 60 साल से कैसे जुड़ा हो सकता हूँ? अकल के दुश्मन। इस्कॉन को 56 साल हुए तो प्रभु मैं जी 60 जब साल से आप कैसे जुड़ा दीक्षा हुआ हो लेने के सकता हूँ? लिए सीरियस हैं। मैंने बोला है प्रभु मैसेज में, चैट में। साहिल साहिल प्रभु ने बोला है। हाँ हाँ, इससे क्या पता लग रहा है? इससे क्या पता लग रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलना, झूठ बोलना। झूठ बोल रहा हूँ। तो झूठ बोल रहा हूँ तो अब अगर लक्ष्मी माँ जी मुझे दीक्षा दे रही है और मुझे बोलेंगी कि तुम ये सारी चीजें करोगे, ठीक है? लक्ष्मी माँ जी, मेरे को आप दीक्षा में जो सारे कसमें मेरे को पढ़ाएं जरा, क्या क्या करना है मुझे, पढ़ाएं जरा मुझे। आप 16 माला जप करेंगे और एकादशी के व्रत रखेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे। हाँ माता जी, कोई भी, अभी तक जो मैं बोल रहा हूँ सब सच बोल रहा हूँ। पर पहला ही तो झूठ बोल समझ दिया आ था। रही है बात? पहला ही झूठ बोल दिया तो फिर हाँ, आगे। तो पहले झूठ था तो मैं आपकी अगली, आपके आपके अहद उठाने का मोल क्या है? लगी समझ 4 नियम कैसे काम काम करते हैं? आप कह रहे हैं ना कि सत्य का मतलब क्या है? क्या क्या करना? जुआ नहीं खेलना। अभी तक आप लोग यही कह रहे थे ना, 4 नियम का मतलब है जुआ नहीं खेलना। क्यों? गौरांग प्रभु, यही मतलब था ना? 4 नियम का मतलब है जुआ नहीं खेलना, मांस नहीं खाना, ठीक है, नाजायज ताल्लुकात नहीं रखना, और क्या नाम है, सत्य सच दया तप, नशा नहीं करना। यही बताना चाह रहे थे, 4 नियम का यही मतलब होता है ना? तो ठीक है, मैं 4 चीजें नहीं करता। अभी ये जो गुरु मेरे को जो बोल रहा है मैं सबको झूठ बोल रहा हूँ, चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा ना? ऋषि कुमार प्रभु सर हिला रहे, दोनों सर हिला रहे, नहीं चलेगा। हाँ, दैट इज द पॉइंट। तो हम अखलाक की बात कर रहे हैं, उसके एक पहलू की बात नहीं कर रहे कि आप क्या नहीं करते। तो टॉप मोस्ट झूठा जो होता है उसका मतलब वो जुआरी होता है। कि जुआरी को जो है, मतलब सांस लेते और सांस छोड़ते झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो वो जुआ नहीं जीत सकता। जैसे हम देखते हैं ना, जब पांडवों और कौरवों के बीच में जुआ होता है, हर बार कौन हारता है? पांडव। कौन पांडव। हारता है हर बार? माइक्रोफोन ऑन करके जवाब दें। क्यों? पांडव। पांडव। क्यों क्यों पांडव। क्यों हारते हैं? क्योंकि उनके पास नहीं थे, सीधी सी बात। प्रभुपाद लिखे हैं एक जगह पे, वो जुआरी नहीं थे। अब युधिष्ठिर कैसे अच्छा जुआ खेल सकता है? वो तो झूठ बोलता ही नहीं था। समझ आ रही है बात? झूठ नहीं बोला, भगवान के बोलने में झूठ नहीं बोला, तो वो अच्छा जुआरी कैसे हो सकता है? तभी जीत गए वो हमने वाले, ये है। तो इस तरीके से चारों अखलाक काम करते हैं, ठीक है ना? आप गंदगी पसंद हो? नहीं, गंदगी मतलब क्या है जी? मैं तो जी, क्या नाम है, नाजायज ताल्लुक नहीं है। अच्छा जी, बाकी अब गंदगी पसंद हो। भगवान को अर्जुन जो है भागवत गीता में मुखातिब कर रहे हैं, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम।
आप जो है मतलब सबसे आला पवित्र सफाई का जो मतलब जैसे कहते हैं ना, ईमान जिसे कहते हैं सफाई, तो वो चीज ये उसका आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कैसे भगवान के पास के आसपास भी फटकेंगे अगर आप साफ नहीं है तो? आग में घुस घुस कौन सकता है? जो खुद आग हो। पानी में वही क्या कहते हैं रह सकता है जो खुद पानी हो। खुशबू हवा में तैरती है, जमीन पर नहीं, रेंगती नहीं जमीन पर। तो अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, आपको भगवान के बराबर बनना पड़ेगा। किस मामले में? सफाई के मामले में। नहीं जी नहीं, हमारे नाजायज ताल्लुकात नहीं है, तौबा तौबा। हम आपको इतने क्या कहते हैं बदकिरदार लगते हैं? नहीं, बदकिरदार नहीं लगते, गंदगी पसंद लगते हैं। घर में कोई आता है, जब पता चलता है फौरन कि जी अभी 5 मिनट में आ रहे हैं, तो क्या होता है सबसे पहले? घर का सारा कूड़ा जो है अलमारी में करके धड़ाम में बंद करके, और चारपाई के नीचे जो है सारा कूड़ा नीचे करके फिर जाकर बैठे हो आराम से, आ जाए जी अब। ये बात हो रही है। ये शर्त रख दी तो किसी की दीक्षा ही नहीं होगी। समझ बात? ये शर्त रख दी तो किसी की दीक्षा नहीं होगी। इसीलिए उसका जो सबसे जो भोंडा, जो उसका जो एक वो रूप होता है, वो है नाजायज ताल्लुकात। इसलिए बोला गया कि जी कम से कम ये ना हो आपका। ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा नहीं है। आगे जाना है इससे। माफ कीजिए, दुखी हो भी रहा हूँ, दुखी कर भी रहा हूँ। तो मैंने कहा आई थिंक मैंने अपने पॉइंट, ये चार जो लाख हैं इसके ऊपर धर्म टिका हुआ है। और धर्म की छत के नीचे जो है आराम से बैठ के भक्ति करी जा सकती है। ये मैसेज है बस। इसे समझें और इसके गहराई में जाएं। मैं चार नियम जो है उसको बड़े सख्ती से पालन करता हूँ, मगर मैं ना सफाई के करीब से भी नहीं गुजरता। सच मेरे मुंह पे आता नहीं। रहम कोई मैं सच रहा हूँ। मैंने कहा किसी का सड़क पे एक्सीडेंट हो गया है, साइड में पड़ा हुआ है वो, स्कूटर समेत या साइकिल समेत, स्पीड नहीं होती है, उल्टा बढ़ जाती है, भागो भागो जल्दी जल्दी, कौन पुलिस के पकड़े पड़ेगा? जय हो। हाँ, आ गया। अब नहीं जाएगा, आ गया मेरा इंटरनेट, आ गया मेन वाला। रैम आ गया से इंटरनेट पे मुझ पे रैम आ गया, ओरिजिनल इंटरनेट आ गया। ठीक है चलिए। सो ये चीज है, ठीक है ना, कि आपको कोई नहीं बोलेगा, किसी को नहीं पता चलेगा। आप आज सड़क से जा रहे थे और आपको कोई खास जल्दी भी नहीं थी। आप बस सड़क से गाड़ी आराम से चलाते हुए जाते, आपने देखा सड़क के साथ में जो है कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ हुआ है, स्कूटर समेत जो औंधे मुंह गिरा पड़ा है।
और आपने वो देख देख के क्या सबसे पहला काम क्या किया, एक्सीलेटर पे और जोर से पैर दे मारो, भागो यहाँ से, अरे कोई पुलिस का मसला पड़ जाएगा, चक्कर पड़ जाएगा, कौन चाहे इन चक्करों में, भागो यहाँ से। वैसे देखो जी, मैं बहुत रहम दिल हूं, मीट मैं नहीं खाता, ठीक है, आपके अखलाक वहां चेक होते हैं, ठीक है। तपस्या कैसे बचना है, मुझे पता है। तपस्या एकादशी आती है तो डिवोटीज किस किस तरीके की हरकतें करते हैं, पूछते हैं प्रभु जी एकादशी किस टाइम से शुरू होती है, सुबह 5:50 से शुरू होती है। प्रभु जी अगर प्रभु जी 4:10 पे शुरू होती है तो प्रभु जी उससे पहले तक प्रसाद पा सकते हैं, मतलब रात को पार्टनर निर्जला कई बार करते हैं डिवोटीज, तो पूछते हैं प्रभु जी कब से शुरू होती है, मतलब 3-3:30 बजे, प्रभु 4 बजे तक पानी पी सकते हैं ना, ये तो तपस्या का हाल है। और फिर सबसे ज्यादा लड़ाइयां इस एकादशी में, मुझे अभी मैं पुणे गया था जब पिछले हफ्ते, वहां यही था कि प्रभु जी अब जीबीसी, अब वो पीछे पड़ गए, कहते जीबीसी क्यों नहीं निकाल के देती एक हमें जो लिस्ट कि हम एकादशी में क्या क्या खा सकते हैं, अब वो जीबीसी निकाल के दे। तो मैंने उनको बोला भाई जीबीसी के जो बाप हैं प्रभुपाद, और उनके भी जो बाप रहे हैं सनातन गोस्वामी, उन्होंने एक श्लोक दिया हुआ है, एक नहीं पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है एकादशी का, जैसे आज एकादशी है, और एकादशी जो है बाय इट्स डिजाइन निर्जला होती है। एकादशी में कुछ भी खाने का, कुछ भी पीने का वैसे ही कोई गुंजाइश नहीं है। पांडव निर्जला की बात नहीं कर रहा, 24 के 24 एकादशी, 26 के 26 एकादशियों की बात कर रहा हूं, किसी भी एकादशी पे पानी पीने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि नहीं है, इसीलिए खाने का कोई मेन्यू नहीं है। अब क्योंकि मैं जितनों को जानता हूं, वो एक आध को छोड़ दो एक्सेप्शन होगा, तो बाकी सब खाने पीने वाले लोग हैं। अब खाना जो है, अब खाना भी है, उसके ऊपर जो है किसी का ठप्पा भी चाहिए, तो वो ठप्पा चाहिए तो वो इसलिए ही है कि जी प्रभु जी जीबीसी बना के दे कि जी हम एकादशी में क्या खा सकते हैं। प्रभु जी क्या कहते हैं, बैंगन खा सकते हैं, प्रभु जी टमाटर खा सकते हैं, प्रभु जी गोभी गोभी खा सकते हैं। तो खा रहे हो तो खाओ चुपचाप, नखरे ना डालो, खा रहे हो चुपचाप खाओ। फिर उस टाइम पे जो है ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, और दूसरे के पीछे लग जाएंगे, ये नहीं खा सकते तुम, ऐसा पता है एकादशी में ये नहीं खाते, कुट्टू का आटा खाते हैं एकादशी में। एकादशी मेन्यू कैसे बनती है, मैं तपस्या की बात कर रहा हूँ, एकादशी की मेन्यू कैसे बनती है। एकादशी का मेन्यू बनता है जैसे ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान में खास तौर पर, यानी कि नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान और नॉर्थ इंडिया में जो ये नवरात्र चलते हैं जो अभी कल खत्म हुए हैं, उसका मेन्यू वहां से शुरू होती है कहानी। नवरात्र में क्या क्या खा सकते हैं उसे ऐड कर लो, फिर चातुर्मास्य में क्या क्या खा सकते हैं उसे ऐड कर लो, इन 2-3 चीजों को ऐड करके जो है मेन्यू बनता है, वो एकादशी का मेन्यू बनता है। फिर उस पर लड़ाइयां होती हैं, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, ऐसा है वैसे, तो नमक नहीं खा सकते एकादशी वाले दिन, पता नहीं आप लोग के वहां भी बकवास है कि नहीं है क्या। हाँ लक्ष्मण जी तो सर हिला रही है, नमक तो भाई समंदर से आता है, नमक ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, नमक से क्यों इतनी दुश्मनी है, नमक हरामी है, वो समझ नहीं आ रही। नमक तो कोई ग्रेन नहीं होता, नहीं जी, ये नहीं सेंधा नमक खाना है। प्रभुपद के टाइम पे कोई सेंधा नमक नहीं चलता था, 11 साल इस्कॉन चला है, प्रभुपद के कोई डिसाइपल सेंधा नमक नहीं खाते, जो नमक होता है वही खाते हैं, तभी वो नमक लाल है। आप मेरे को बोलोगे 4 नियम में बात करें, मैं फिर वही अच्छा नहीं लगेगा मैं जो चीजें बोलूंगा, तो वही अखलाक है, इसके तरफ जाए, मिनिमम की तरफ ना जाए, मैक्सिमम की तरफ जाए। वही जो जब 16 माला के लिए जैसे जो लक्ष्मण जी बता रही थी, मिनिमम 16 राउंड है, मिनिमम 16 राउंड का मतलब है मतलब 16 से ज्यादा, 17 तो हो, एटलीस्ट 17 हो,
तो ये, और प्रभुपाद बताते हैं एक शुद्ध नाम लेने से क्या होता है, एक शुद्ध नाम लेने से सारे पाप कट जाते हैं, है कि नहीं? कटते नहीं कटते? एक शुद्ध नाम लेने से सब पाप कट जाते नहीं कट जाते? शास्त्र क्या बताते हैं? हाँ, कट जाते हैं। प्रभुपाद पता है उस एक शुद्ध नाम लेने वाले को क्या कहते हैं? प्रभुपाद उसको कहते हैं मौका परस्त। जो एक शुद्ध नाम के पीछे पड़ा हुआ है वो मौका परस्त है, वो भगवान का सेवक नहीं है। कि कोई इस चक्कर में है कि एक शुद्ध नाम किसी तरीके से निकल जाए, मेरे सारे पाप खत्म हो जाए, चलो जी, उसके बाद जो है खुदा हाफिज। एक शुद्ध नाम क्यों? 1 करोड़ शुद्ध शुद्ध नाम क्यों नहीं? सो ये दीक्षा के जो है, इसलिए ये हम दीक्षा की जो है ये कस्में खाते हैं। एक शुद्ध नाम के चक्कर में नहीं, 4 नियम के मिनिमम स्टैंडर्ड पे रहने के लिए नहीं। इसलिए प्रभुपाद वहां बता रहे हैं कि अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप भूल जाओ फिर। मैं आपको आपकी हिफाजत नहीं कर सकता। पापा ने नहीं बोला मैं नहीं करूंगा, नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नहीं बैठा उस तरीके से। अच्छा, आपको पाकिस्तान में ये भी पूछ लूं जरा, इसी बहाने, बड़ा अच्छा है। ये भी सुना है क्या, वो चलता है कि आपके वहां पर कि प्रभुपाद जो है पिछले दरवाजे से ले जाएंगे, 70% भी कर लोगे भक्ति तो ले जाएंगे? ऋषि कुमार ने हाथ खड़ा किया, इसका मतलब हाँ। साहिल अरोड़ा प्रभु जी कह रहे हैं हाँ जी। सुना हुआ है ये? प्रभुपाद जो है बैकडोर से ले जाएंगे, प्रभुपाद के पास पिछले दरवाजे की चाबी है, प्रभुपाद जी ले जाएंगे। 70% भक्ति, प्रभुपाद ने पूछा 100% भक्ति करनी पड़ेगी, 100% करनी पड़ेगी, तो सब लोग मायूस हो गया। तो प्रभुपाद ने बोला चलो जी, 90% का, तभी भी नहीं हुआ। फिर कहता 80%, तो प्रभुपाद, सबने बोला कि नहीं नहीं प्रभुपाद थोड़ा सा और। अच्छा 70%, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो क्या हो गया, 70%, 70% खालिस होंगे तो सुन लीजिए संगीता माता जी, मैं तो यहाँ काम, मेरा काम ही है बिगाड़ने का। टीचिंग तो लक्ष्मी माँ जी कर रही हैं, मैं तो बिगाड़ रहा हूँ बस बैठ के। मेरा काम आप लोगों को बिगाड़ना है। टीचिंग के लिए लक्ष्मी माँ जी हैं, बिगाड़ना इसलिए कि कोई और ना बिगाड़, मैं आपको ऐसा बिगाड़ दूं कि वो बिगाड़ ही ना सके, और इतना बिगाड़ दूं कि हम लोग बिगाड़ने के लायक बचे ही नहीं, आप बचे ही नहीं बिगड़ने के लायक। तो उसमें से एक ही है कि प्रभुपाद ने जो है ना 70% बोला, 70% भी जो है अगर आप कर लोगे तो बाकी मैं देख लूंगा, और बस सब खुश। 70% हम कर लेंगे, बाकी प्रभुपाद 30% देख लेंगे, बल्ले बल्ले हो गई। तो इससे क्या पता चलता है, माइंडसेट क्या है, जहनियत क्या है? खुलूस पे शक होता है ना फिर किसी के। भगवान को भी क्या कहते हैं, 100% देने को नहीं तैयार। वहां पर भी जो है जाकर जो है उधर भी तोल मोल के, क्या कहते हैं, मोल भाव करने का जो एक वो है। और पिछले दरवाजे से जाएंगे, आप बताएं घरों में पिछले दरवाजे से कौन दाखिल होता है? चोर, माता जी कह रही है। और लो माइक्रोफोन बंद है, पर मैंने मतलब जबान पढ़ के मैं कह रहा हूँ चोर। तो आप क्या चाहते हैं कि प्रभुपाद को चोर बनाना? तो प्रभुपाद आपके पिछले दरवाजे का दरवाजा खोले, है ना, और सारे चोर जो हैं सारे घुसे यहाँ से, कलयुग से। कलयुग के सारे चोर जो है भगवान के भगवत धाम जो है पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से। ठीक है, तो ये सब जो है, ये सब वो आलस का हिस्सा है। वो सब खास तरीके की बदमाशी होती है, यानी कि जिसका जो बात ये है कि जो उसकी कीमत है वो नहीं देनी। भक्ति की जो कीमत बनती है वो नहीं देनी। कैसे जो है शॉर्टकट मार सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, तो ये चीज मैं बोलना नहीं चाहता था इस चीज पे, पर मुझे लग रहा था कि जब ये 1 घंटे में सेशन खत्म हुआ, एक कोई सवाल नहीं था। और मुझे पता था कि अभी मुझे मतलब पाकिस्तान में ये मेरा चौथा तजुर्बा है, तो मुझे तो पहले स्टूडेंट मिले हैं यहाँ पर, तो मुझे अंदाजा है। इसलिए ये बात कर, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं
कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इटसेल्फ इज अ शॉर्टकट, बट देयर इज नो शॉर्टकट विद इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, भक्ति जो है, वो अपने आप में शॉर्टकट है। तो भक्ति के अंदर शॉर्टकट मारने की कोशिश ना करें। भक्ति ही शॉर्टकट है, भक्ति के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। सो दीज 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, इसके तहत तक जाए, कैसे ये धर्म से कनेक्टेड है, किन किन चीजों से जो है ये मुतासिर होता है, और कैसे कैसे इसकी हमें जो है हिफाजत करनी है, ताकि हमारी धर्म सर के ऊपर धर्म की छत बनी रहे। उस छत के नीचे बैठकर जो है हम इत्मीनान से भगवान की भक्ति कर सके। ठीक है, आई थिंक माता जी आगे चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। मुबारक हो, दूसरा इकाई भी खत्म हो गया। जय हो। और अब हम तीसरी का यस प्रभु जी। करता हूँ, एक सेकंड चला ये है। हाँ, तो अब मैं समझता हूँ कि एक बार ना वो पूरा रिवीजन कर दीजिए, जो जैसे हम करते हैं ना कि पहले इकाई में हमने क्या किया, दूसरे में क्या किया, वो यहाँ पर कैसे पहुंचे। जी माँ जी, आप वहां से कर लें, तब तक मैं खोलता हूँ इसे। जी माता जी, मैं तैयार हूँ। जी प्रभु जी, जस्ट अ मिनट, जरा ओपन कर। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, आप सेट कर लें, तब तक मैं चलता हूँ, फिर आप सेट हो जाएंगे तो मैं हैंड इट ओवर टू यू। ठीक, तो एनीवे, तो जो हम सब मैं दोबारा रिवाइज करो, बार बार हर इकाई हर सबक से पहले रिवाइज करता रहता हूँ, ताकि 14 क्या कहते हैं सबक है, 14वें सबक तक जो आपको मुंह ज़बानी याद हो जाए। हमने ठीक है ना, इब्तदा के बाद जो हम सबसे पहले हमने शुरू किया था गुरु तत्व से। हमने देखा कि गुरु है ना, तत्व बतौर तत्व कैसा होता है, वो जुज़वी तौर पर गुरु क्या होते हैं, और उसी के तहत में हम लोगों ने गुरु परंपरा, दोनों चीजें जो है हमारे पहले सबक का हिस्सा था। उसके बाद हम गुरु तत्व, गुरु परंपरा के बाद हम पहुंचे थे इस्कॉन के बानी आचार्य श्रील प्रभुपाद। तब ये हो गया, उसके बाद हम पहुंचे हालिया गुरु के, इस्कॉन के हालिया गुरु, जिसके तहत हम लोगों ने ये भी देखा। और तेरी नेट खत्म हो गया, शाबाश, ठीक है, ठीक है, आज तो सबके साथ ही नेट का मसला आ रहा है। एनीवे, तो एनीवे गुरु फिर उसके अंदर हमने ये देखा, गुरु हालिया गुरु के तहत किस तरीके से इस्कॉन में जो है एक शागिर्द जो है अपने गुरु और जीबीसी यानी कि जो माने मैनेजमेंट है उसके साथ जो है वो जो है साथ साथ वो चलता है, जैसे रेल की पटरी होती है उस तरीके से वो साथ साथ चलता है। फिर ये हो गया था पहली इकाई। फिर दूसरी इकाई जब शुरू हुई तो हमने बात करी गुरु पदाश्रय पे। तो उसके अंदर खास चीज थी गुरु पदाश्रय इन इस्कॉन, है ना। गुरु पदाश्रय इस्कॉन के अंदर गुरु पदाश्रय का मतलब तीन आश्रय। कौन बताएगा मुझे 3 आश्रय गुरु पदाश्रय इस्कॉन, कौन बताएगा। प्रभु जी जी, प्रभुपाद शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु। शाबाश, प्रभुपाद आश्रय, दीक्षा गुरु पदाश्रय, शिक्षा गुरु पदाश्रय, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद जो हमने कल जो खत्म किया मौजू, वो था गुरु का चुनाव, गुरु का इंतखाब कैसे करना है। एक हमारा 2-3 दिन तक वो चला, गुरु का इंतखाब। फिर आज हमने जो मौजू था वो था दीक्षा की जो कस्में है। वाई भाई, अब आपने गुरु का इंतखाब जब कर लिया है तो अब आपकी दीक्षा हो रही है, तो दीक्षा की कस्में आप खाएंगे। ठीक है, तो अब आपकी दीक्षा हो गई, आज के सबक के बाद दीक्षा हो गई। अब हम आगे चल रहे हैं, और आगे जो है दीक्षा के बाद, दीक्षा के बाद किस तरह हम गुरु के साथ अपने रिश्ते को निभाएंगे, ये हमारा मौजू है। और इसके तहत जो है ये 3 सबक हैं, गुरु पूजा, गुरु सेवा
गुरु वपु और वाणी सेवा। ये वपु वाणी क्या होता है हम बाद में देखेंगे, इस पे हम जब आएगा हम तब उस पे मौजू पर हम करेंगे गुफ्तगू। और आखिरी देखिए, आपकी दीक्षा हो गई, आपने गुरु का इंतखाब किया, आपने कस्में ले ली, आपकी दीक्षा हो गई, फिर आपने गुरु की वपु और वाणी सेवा भी कर दी। फिर जब सब कुछ हो गया उसके बाद आपने क्या किया? गुरु त्याग। चलो जी छुट्टी। ठीक है, ऐसा नहीं है। हम गुरु त्याग जो है वो भी एक मौजू है, एक जरूरी मौजू है। इस पर भी जब हम पहुंचेंगे तब हम इस पर भी जो है हम तफसील से जो हम गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल जो है हम शुरू कर रहे हैं ये कोर्स के प्रिंसिपल एंड वैल्यूज थे जो हमने शुरू में क्लास के शुरुआत में हमने देखा था। मैं इसको आगे चलता जाता हूँ, मैं अभी बीच में नहीं आ रहा इस पे। पहले दिन जब था तब हम लोगों ने इस पे बात करी थी, तो बल्कि अभी हम चल पड़ते हैं आगे के मौजू पर। हमारा नया मौजू गुरु पूजा। ओवर टू यू लक्ष्मी माता जी, यू रेडी? ओके, गो अहेड। कोमल माता जी आप कोमल माता जी को मैं कर देता हूँ म्यूट, म्यूट कोई दिक्कत नहीं जी, चले। तो हम अब दीक्षा ले ली है, अब हम कर रहे हैं गुरु पूजा। ठीक है, तो समस्त शास्त्र सदे तथा कौन बोल रहा है? देखो जरा, निको जलीना माँ जी कट बंद। चलो आपको चलते रहो, ठीक, मेरा काम है लोगों को खामोश करना। क्योंकि हम लोग जो गुरु के साथ अपने ताल्लुकात रिश्ते को देख रहे हैं, अपनी सरगर्मियों को देख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले है गुरु पूजा। तो हम गुरु पूजा जो है वो कैसे करेंगे, और उससे पहले प्रभु जी हम स्लाइड पे जाएंगे। हाँ, स्लाइड पे नहीं है, जाऊँ आगे जाऊँ? जी 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 प्रभु, ये आपकी हैंडबुक में भी है 55 पेज पे। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव यथस एव सदति। ये वाला आपने जब श्लोक सुना तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग जो है वो गुरु वंदना कर रहे हैं, जो सुबह रोज हम लोग करते हैं मंगला आरती पे ना। और इसमें है कि स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑनर्ड एज मच एज द सुप्रीम लॉर्ड। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो हमारे गुरु हैं, क्योंकि अब हम गुरु पूजा कर रहे हैं तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि जो गुरु हैं उनको हमें किस तरह से रिस्पेक्ट क्या करनी है, उनको वैसे ही समझना है, उनको इतनी ही इज्जत देनी है एज मच एज द सुप्रीम लॉर्ड, जैसे हम भगवान को दे रहे हैं। बिकॉज ही इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सर्वाइटर ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि वो भगवान का सबसे ज्यादा काबिल यकीन सेवक होते हैं जो गुरु होते हैं। और क्योंकि हम पहले भी बहुत दफा ये सुनकर और पढ़कर आ रहे हैं कि भगवान जो है वो इतना प्रसन्न, इतना खुश नहीं होते हैं अपनी पूजा से, अपनी सेवा से, जितना कि वो अपने भक्तों की सेवा और पूजा से खुश होते हैं। प्रभु जी हम उसी स्लाइड पर है अभी तक। हाँ, स्लाइड मैं आगे नहीं गया। नेक्स्ट स्लाइड मतलब इसका ट्रांसलेशन जो ट्रांसलेशन जी। तो यहाँ पर रूहानी गुरु जो है वो लिखा है भगवान जितना ही अदब एहतराम करना चाहिए। सबसे पहले सवाल आएगा कि इतना जो है वो अदब एहतराम क्यों, तो हम पीछे सब पढ़ के आए हैं कि क्यों करना चाहिए। वही गुरु तत्व आ गया, तासीर आ गई कि मैसेज जो है एक चीज सेम है। ठीक है, गुरु और भगवान जो है वो एक नहीं है बिल्कुल, लेकिन क्या है कि तासीर या जो मैसेज है वो भगवान का लेकर आ रहे हैं। जो भगवान की हिदायत इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हीं को ही फॉलो करके, और वो आगे भी वही दे रहे हैं और खुद भी उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए तत्व जो है गुरु तत्व, और यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है इसमें ये चीज हमें सेम लग रही है कि भगवान के जो है वो सम्मान, जैसे हम इज्जत भगवान को दे रहे हैं वैसी ही देनी है, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं प्रसन्न होता हूँ जो है। और गुरु जो है वो क्योंकि भगवान के सबसे ज्यादा काबिल यकीन सेवक होते हैं। और हमने ये भी जिक्र किया था कि गुरु जो है वो खुद को यही कहते हैं हमेशा कि मैं भगवान का सेवक हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी ये कहें कि ठीक है गुरु इतने हम्बल है, वो कह रहे हैं कि वो भगवान का सेवक है,
लेकिन हमें जो है वो यहाँ पर यही बात आ रही है कि हमें क्या करना है, उनका एहतराम, उनकी रिस्पेक्ट वैसी ही रखनी है जैसी भगवान। क्योंकि बहुत बार जो है वो इस डायलॉग को ले लिया जाता है, गुरु तो कहते हैं कि मैं तो हम्बल सर्वेंट हूँ भगवान का, मैं तो दास हूँ, हाँ, दासा तो तो दास गुरु हूँ। भगवान के दास है, आपके दास नहीं है। तो वो फिर एक छाप आ जाती है ना कि गुरु जब दास है तो हम क्यों जो है वो कर, हम डायरेक्ट, फिर वही बात आई थी, जंप डायरेक्ट नहीं करना। श्री प्रभुपाद वहां पर भी हमें कह रहे हैं कि स्टॉप, हमें डायरेक्ट जंप नहीं करना है, हमें अपने आचार्यों को, अपने गुरु को फॉलो करना है, क्योंकि वो एक हमें सिस्टम आ रहा है और उसी को ही फॉलो करते हुए चल, अपनी मनमानी नहीं करनी। यहाँ पे यही है कि हमें उनको सम्मान सेम देना है जैसे भगवान को सम्मान दे रहे हैं। प्रभु जी, वांट टू ऐड एनीथिंग इन इट? आगे चले? नहीं, इसका यस अगले स्लाइड के बाद वो सवाल आ जाएगा। यस प्रभु जी, भाई मैं चाह रही हूँ कि वो आ जाए। हाँ। आराधना नाम सर्वेशा, अच्छा मैं विष्णु आराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम समर्चनम। और इस श्लोक में, हाँ, कि हमें आराधना जो है वो किसकी करनी है, टॉप मोस्ट आराधना सबसे जो है, जितनी भी हम सेवा, आराधना, पूजा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सबसे ऊपर, सबसे टॉप पे किसकी है, विष्णु की। ठीक है, इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो इसका आपको ट्रांसलेशन मिलेगी। ऑफ ऑल काइंड ऑफ वर्शिप, जो भी हम प्रकार की जो पूजा कर रहे हैं, वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु इज टॉप मोस्ट। उन सब में भगवान विष्णु की जो है पूजा आराधना सबसे ऊपर है, सबसे टॉप पर है, मतलब सर्वेशाम, सॉरी, आराधना परम, जो परम है वो टॉप मोस्ट भगवान विष्णु की है। हाउ एवर अबव द वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु वैष्णवस, तो हमने ये तो समझ लिया कि जो है सबसे ऊंची जो इसकी है भगवान विष्णु की, ताहम भगवान विष्णु जो है कि ऊपर उनके भक्तों यानी वैष्णवों की सेवा करना है, जिनका ताल्लुक भगवान विष्णु से है। सबसे जो ऊपर है वो भगवान विष्णु की है, लेकिन भगवान विष्णु खुद भी जो है वो क्या कह रहे हैं कि मेरे भक्तों की सेवा, भगवान के भक्त जो है वो